जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मनोराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। एक महिला का पति अचानक मर गया और मरा भी कैसे। पति पत्नी दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे, कार में सवार थे। अचानक पति का हार्ट फेल हुआ और टिका का टिका ही रह गया। पत्नी ने जैसे ही उसे देखा वो स्तब्ध रह गई। न तो उसके मुंह से कुछ निकला, न आंखों में कुछ बहा। एक गहरा सदमा सा उसके ऊपर बैठ गया, अंदर ही अंदर घुटते रही। एक दूसरी घटना, आज बात घ की है, मैं घ की बात करूँगा। घटना की, घुटन की, घोटने की और घटाने की, आज की 4 बातें हैं। घटना, घुटना, घोटना, घटाना, चारों अलग अलग क्रियाएं हैं जो हमारे साथ घटती है और उनका परिणाम भी अलग अलग घटित होता है। पहली घटना आपके सामने रखी कि पति के वियोग को देखकर स्तब्ध रह गई, अंदर कोई प्रतिभाव प्रकट नहीं हो पाया, वो अंदर अंदर घुट रही है। दूसरी घटना, पिता बेटे से कुछ कह रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, बेटा उसकी अनसुनी कर रहा है। पिता कुछ कहे, बेटा पहले अनसुनी करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया और ज़्यादा कुछ कहे तो पिता को ही चुप करना शुरू कर दिया। पिता ने देखा बेटा मनमानी कर रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है, न मैं कुछ कह पा रहा हूँ न कुछ कर पा रहा हूँ। पिता भी अंदर ही अंदर घुटता रहा। तीसरा दृश्य, पुत्र कुछ करना चाहता है, अपने मनोभावों को पिता के सामने प्रकट किया, उनसे अनुमति चाहिए। पिता ने साफ साफ ना कह दिया। बेटा पिता के मिजाज को जानता था कि एक बार ना निकल गई तो ना है और उनके ना कहने पर कुछ करने में खैर ना है, खैर नहीं है। अब कुछ कहने से मतलब नहीं, लेकिन मन महसूस कर रह गया, अंदर ही अंदर घुटता रहा। चौथी घटना, घर में बहू आई। सास के मन में बहुत सारे अरमान थे, लेकिन बहू रानी निकल गई। बहू आई, सास के मन में बड़े अरमान थे, पर बहू रानी निकल गई। पहले ही दिन से अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। सास देखी तो अंदर से काँप उठी, पर कहे तो क्या कहे, करे तो क्या करे। बहू पर कोई जोर नहीं और बेटा भी पूरी तरह से बहू के रंग में रंगा हुआ है। अब सास कुछ कहने की स्थिति में नहीं, करने की स्थिति में नहीं। कहें तो बहू कुछ सुनती नहीं और करे तो करने लायक स्थिति नहीं, अंदर ही अंदर घुट रही है। पांचवा दृश्य, घर में बहू आई, बहुत भावनाओं से भरकर आई थी, माँ बाप के अच्छे संस्कार भी थे, लेकिन सासू काली का दूसरा रूप, एकदम चंडी, उग्र। थोड़ी थोड़ी बातों में
इतना उग्र रिएक्शन कि कुछ पूछो मत। पहले दिन सकपका गई और पति है वो पूरी तरह से अपनी माँ से बंधा हुआ। एक आध बार पति से उसने अपनी सास की कुछ शिकायत करने की कोशिश भी की तो पति ने वहीं उसकी जबान बंद कर दी। अब वो क्या करे, करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, वो वहीं घुटने लगी। है ना? ऐसी घुटने के कितने उदाहरण सुनाऊं? पूरा प्रवचन केवल ऐसे घुटने की घटनाओं से जोड़ करके आपको सुनाऊं तो पूरे प्रवचन को मैं पूरा कर सकता हूं। ऐसी बातें आपके भीतर घटती है कि नहीं? घुटन मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है, जो मनुष्य को भीतर से खोखला करके खाली कर देती है और उसके कारण मनुष्य का सब कुछ खो जाता है। अंदर ही अंदर घुटना। संत कहते जीवन मिला है तो जीवन का रस लो, घुटो मत। आपको कभी घुटन महसूस हुई? दो तरह की घुटन होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। जब प्रकृति प्रतिकूल होती है तो शारीरिक घुटन होती है, जब प्रकृति प्रतिकूल होती है तो शारीरिक घुटन होती है, और जब हमारी मानसिकता के विरुद्ध कुछ घटता है तो मानसिक घुटन होती है। शारीरिक घुटन की तो थोड़ी बहुत चिकित्सा से हम बहुत जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन मानसिक घुटन बहुत खतरनाक होती है। संत कहते, वैज्ञानिक कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों घुटन हमारे बीमारियों की जड़ है। शारीरिक घुटन से तो हम बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं, हवा पानी बदल लो, घुटन खत्म। लेकिन मानसिक घुटन को दूर करना बहुत कठिन होता है, और इसी मानसिक घुटन के कारण अनेक बीमारियां आती हैं। वर्तमान काल में मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। उसका तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या बौद्धिक जगत में बहुत तीव्र विकास हुआ है। लेकिन जब हम आज से 50-100 बरस पहले के लोगों को सामने उपस्थित रखकर आज के मनुष्य की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य ने तकनीकी और विज्ञान के बल पर अपनी बाह्य शक्तियों का बहुत अधिक विस्तार किया है। वो बाहर से बहुत समर्थ हो गया है। आज से 50 बरस पहले हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, उस समय इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं थी, इतना अधिक विज्ञान का विस्तार नहीं था। मनुष्य बौद्धिक क्षेत्र में भी आज की तुलना में कुछ पीछे था। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो आज के मनुष्य के भीतर जितने साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, जितने मनोकायिक रोग हैं, उतने आज से 150 बरस पहले नहीं था। आखिर क्यों? पहले मनुष्य के पास साधन नहीं था तो भी वो मस्त था, आज साधन है तो भी त्रस्त है और पस्त है। पहले लोग खप्पर के मकान में आनंद की नींद लेते थे, अब एयर कंडीशन में भी लोगों का दम घुटता है। आखिर क्यों? आखिर ये घुटन, ये अवसाद, ये तनाव, ये पीड़ा आखिर क्यों? इसकी एक ही वजह है,
कि मनुष्य की बाह्य शक्तियां दिनों दिन विस्तीर्ण हो रही है, पर वह स्वयं शक्तिहीन और शक्ति क्षीण होता जा रहा है। बाहर से मजबूत हो रहा है, भीतर से खोखला। उसकी दशा एक ऐसी लाठी की तरह है जो ऊपर से रंगी पुती है पर भीतर से खोखली है। वो लुभावनी तो है पर सहायक नहीं, सुरक्षादायक नहीं। आज मनुष्य अंदर से खोखला हो गया। हर व्यक्ति के अंदर घुटन है, पीड़ा है, टीस है, अवसाद है। आप अपने मन से पूछो, आपने अपने जीवन में कभी कोई घुटन महसूस किया? पहले तो देखो, मेरे मन में अभी कोई घुटन तो नहीं है। हो सकता है अभी कोई घुटन नहीं। गुरुओं के पास कहाँ घुटन हो? और गुरुओं के पास रहोगे, गुरुओं के साथ रहोगे तो जिंदगी में कभी घुटन नहीं होगी, तय मान करके चलना। पर थोड़ा अपने अतीत को पलट कर देखो, तुमने कभी घुटन महसूस किया? एक सवाल। और दूसरा सवाल, तुम्हारे कारण कभी किसी को घुटन हुई? इसकी समीक्षा करिए। कभी न कभी तो आपके मन में कोई घुटन हुई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य के हृदय में कभी कोई घुटन ना हो। हाँ, किसी की घुटन अल्पकालिक होती है और किसी की घुटन दीर्घकालिक होती है। कोई घुटते हैं और कई घुटते ही रहते हैं। अनुभव क्या बताता है? कभी घुटन हुई कि नहीं हुई? हाँ, बोलो नरेश भाई। हाँ, महाराज को ही ले लो, पारस जी को ले लो। सब एक दूसरे को घोंटते रहते एक दूसरे को घोंटते रहते। तो क्या कह रहा हूं, अपने मन से पूछो कि मेरे मन में कभी घुटन हुई? पहला सवाल। उत्तर आएगा हुई। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों हुई, कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई? कभी आपने सोचा? कब आपने घुटन महसूस की? हाँ, कभी ऐसे जगह रह गए जहाँ बिल्कुल हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, भीड़ भाड़ बहुत हो, धक्का मुक्की हो, तब घुटन हो। ये तो बाहरी घुटन है, ऐसी घुटन तो आती है। कभी कभी व्यक्ति अकेले होता है, लिफ्ट में चढ़ने को होता है, घबराहट होती है, अंदर ही अंदर घुटन होती है। ये घुटन तो ऑकेजनल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। लेकिन आपको उस वक्त घुटन महसूस हुई होगी जब आप घर के मुखिया हैं और आप अपने आप को लाचार महसूस करते होंगे। आपकी कोई सुनता ना होगा, खुलेआम आपकी उपेक्षा करता होगा। कल तक मेरी हुकूमत चलती थी, आज कोई मेरी सुनता नहीं है। घुटन होती कि नहीं? बहुत बड़ी घुटन होती। आज उसको ही घोंट के ठीक करूंगा, चिंता मत करो, उसी के लिए बैठा हूं। मेरी हुकूमत चलती थी, आज मेरा कोई सुनता नहीं है। घुटन। कभी कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाए जिसका प्रतिवाद करने की स्थिति ना हो और पचाने की क्षमता ना हो। घुटन। ऐसी बात कह तो सकते नहीं और पचा भी सकते नहीं। क्या करना पड़ता है? कड़वा घूंट पीना पड़ता है ना? हाँ, मन मसोस के रह जाते हैं, कड़वा घूंट पीते हैं, है ना? ये घुटन होती है। कभी आप अपने आप को सबसे अलग थलग महसूस करते हो, सबकी उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र अपने आप को मानने लगते हो, या स्वयं को अपमानित सा महसूस करने लगते हो। घुटन होती है। हाँ, होती है।
अपमानित महसूस कर लो, अकेला महसूस कर लो, उपेक्षित महसूस कर लो, घुटन होती है। ऐसा कई बार होता होगा, है ना। और कभी कभी घुटन तब होती है जब हम कुछ करना चाहते हैं और करने की स्थिति नहीं बनती है, तब भी घुटन होती है। हाँ, ये सब घुटन है, समझ गए। और मैं तुमसे आज कुछ ऐसे मंत्र दे रहा हूं कि इनको घुटक लो तो घुटन खत्म। घूट लो, घुटक लो, बस मेरी खुराक एक घूंट लेनी है। कितनी लेनी है? आज घर है, घूंट ही पिलाऊंगा। एक घूंट मेरी ले लो, घुटन कभी नहीं होगी। क्या है? पहली घूंट, हर स्थिति में सकारात्मक रहो। क्या करो? सकारात्मक रहो। हर स्थिति में सकारात्मक रहने का अभ्यास बनाइए। आपको कभी घुटन नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घर का मुखिया, मैंने घर बनाया, बसाया, सबको पाला पोसा, बड़ा किया, सब मेरा किया हुआ है और आज लोग मेरे ही नहीं सुन रहे हैं। घुटन हो रही? उस घड़ी ये क्यों ना सोच ले कि चलो मैंने जिन्हें पाल पोस करके बढ़ाया, आज वो इतने समर्थ हो गए कि आज उनको मेरी भी ज़रूरत नहीं, मेरी कोई अनुमति और इच्छा के बिना भी ये अच्छा कार्य करते हैं, मुझे प्रसन्नता है। ऐसा सोच सकते हैं? कौन आड़े आता है? ईगो। कौन आता है? मैंने किया और मुझसे ही नहीं पूछे, घुटो। एक सूत्र देता हूं, जब तक तुम्हें लगे कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल है, तुम परिस्थितियों के अनुकूल चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां प्रतिकूल है तो अपनी मनस्थिति को बदल लो, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। लोग तुम्हारे अनुरूप जब तक ढल रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें ढालो, उन्हें चलाओ। और जब लगे कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है तो खुद को ढालने की कला विकसित कर लो। जीवन का सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा, नहीं तो घुटते ही रहोगे। समझ गए? हाँ, ढालो या ढल जाओ। ढालना थोड़ा मुश्किल है, ढलना बड़ा सरल है। तय तुम्हें क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं। घुटो मत। कहीं ऐसा लगता है कि मैं अपमानित सा हो रहा हूं, मेरा अपमान हो रहा है। वस्तुतः कोई मेरा अपमान करे ऐसी घटना तो कम होती है, पर लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, ये ज़्यादा होता है। और ये कौन कराता है? मान। मान बहुत खतरनाक है। अपमान होने पर अपमानित होना साधारण घटना है, पर समुचित मान न मिलने पर भी अपने आप को अपमानित महसूस करना बहुत बुरी बात है। ज्यादातर क्या होता है? अपमान नहीं, अपमान होने से अपमानित हो जाओ। भैया मेरा अपमान किया, भरी सभा में इंसल्ट कर दिया, 4 बातें सुना दी, मैं इसके बारे में थोड़ा कंसीडर कर सकता हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मुझसे ज्यादा सामने वाले को वेट दे दिया गया, मुझे कम आंका गया। ये आपको फील कौन कराता है? आपका मान। और उसके कारण मनुष्य घुटता है। मैं आपसे कहता हूं, मान मिले अच्छी बात है, अपमान हो उसे पचाओ अच्छी बात है। कदाचित अपमान को न पचा पाओ, समुचित मान न मिले, जितना मान मिले उतने को मान जाओ, उतने में मान जाओ, कभी घुटन नहीं होगी।
मान जाओ, राजी रहने की कला अपना लो, तो कभी घुटन नहीं होगी। होगी क्या? तो कौन रोकता है इसके लिए? हाँ, कौन रोकता है? ये हमारे भीतर का ज्ञान है। अरे भाई ठीक है, हम ऐसी बातों को नोटिस में न लें जिससे मेरी सहजता खंडित होती हो, जिससे मेरा जी दुखता हो, हम उसे नजरअंदाज करने की कला अपना लें। कभी घुटने की बात नहीं होगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कहीं धुआं आता हो, चारों तरफ धुआं हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर के अंदर हो और आजू बाजू से धुआं आ रहा हो तो आप क्या करते हैं? खिड़की दरवाजे, क्यों? धुआं आएगा, धुआं भरी हवा आएगी, दम घुटेगा, घुटन होगी। आप धुआं को देखते ही दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, यानी जो हवा घुटन प्रकट करे उसको अंदर प्रवेश न करने दो, दरवाज़ा बंद कर दो। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, जिन बातों और स्थितियों से आपका दम घुटे उसके द्वार बंद कर दो, सुन करके भी अनसुना कर दो। घुटन खत्म। कहीं ज़्यादा सफोकेशन होता है और वहाँ की हवा को शुद्ध बनाए रखने के लिए, घुटन से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लगा लेते हैं। तो भैया बाहर के वातावरण को विशुद्ध बनाने के लिए तुम एग्जॉस्ट फैन लगा लिए, भीतर के लिए भी एग्जॉस्ट की जरूरत है। क्या? भीतर के लिए भी एग्जॉस्ट की जरूरत है। जो बातें तुम्हें भीतर से विचलित करने लगे, थोड़ी सी सकारात्मकता की हवा चलाओ, एग्जॉस्ट करो, सब बाहर हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छी सोच की एग्जॉस्ट लगाओ, सोच बदल लो, खेल बदल जाएगा। तो घुटन होती है, इन स्थितियों में होती है, और उनमें भी 4 कारण मुझे समझ में आते हैं जो घुटन के कारण बनते हैं। उसमें नंबर 1 है संवाद की कमी। संवाद में कमी होना या गलत संवाद होना घुटन का कारण है। घर में 4 आदमी हैं, चारों में आपस में बातचीत हो, कुछ हो, तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहेगा, तो कोई भी बात हो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शेयरिंग होनी चाहिए। देखिए 2 बातें हैं घुटन के संदर्भ में। एक जो घुटन के कारणों को मैंने बताया बाहरी, एक कारण और है घुटन का जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मुझे विशेष रूप से ध्यान देना है। वह है कभी कभी मनुष्य कुछ गलती कर लेता है, बाद में उसे अपराध बोध होता है और वो अंदर ही अंदर घुटता है, न कह पाता है न सह पाता है। ये भी बहुत बड़ा घुटन है। कोई भी घुटन हो, संवाद उस घुटन को समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। क्या करिए? अपने दिल की बात शेयर कीजिए। अगर आपस में एक दूसरे के साथ संवाद कायम है घर परिवार में, तो कोई घुटेगा ही नहीं। और मान लीजिए घुटन हो रही है, तो कहते हैं घुटन अगर अंदर है तो या तो उसे वाणी के द्वारा निकालो या आंखों के द्वारा निकालो। घुटन बाहर निकालने के 2 ही उपाय। कोई दिखता ना, जैसे भैया इसको रुला दो, सामने वाले का भी मन करता है, एक बार इच्छा होती किसी के सामने रो लूं तो जी हल्का हो जाए। क्योंकि घुटन के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे जीवन को एकदम असहज कर देते हैं। तो आंखों से आंसू बहने से भी थोड़ा मन हल्का होता है। तो आंखों से निकाल लो या वाणी से निकाल लो। वाणी से निकाल लो तो कब निकालो? अपने दिल की बात किसी से कह दो। पर भैया दिल की बात किसी से कहना भी सहज नहीं है, क्योंकि आजकल जिसको कहो वो भी भरोसे का होना चाहिए। तुमने अपने दिल की बात कही, उसने ढिंढोरा पीट दिया तो और लेने का देना।
यही दुविधा है मनुष्य की। संत कहते हैं तुम्हारे अंदर चाहे कितना भी बड़ा अपराध बोध हो, कितनी भी आत्मग्लानि हो, सदगुरु के चरणों में जाकर उसे प्रकट कर लो और उसका प्रायश्चित लेकर के जीवन को विशुद्ध बना लो। हमेशा के लिए घुटन खत्म हो जाएगा, मन हल्का, सिर का बोझ पल में ही उतर जाएगा। गुरु के चरणों में प्रायश्चित से तुम अपने घुटन को मिटा सकते हो। एक, अपने किसी आत्मीय के साथ अपना हृदय खोलकर अपने घुटन को मिटा सकते हो। आपस में प्रिय संवाद करके अपने मन को हल्का कर सकते हो। अपनी सोच को बदल करके आप अपनी घुटन को ठीक कर सकते हो। है ये उपाय? कभी भी घुटन महसूस हो तो इन उपायों का आलंबन लो। गुरु से प्रायश्चित लेकर, अगर वो प्रायश्चित लायक बात हो तो, और गुरुओं के लायक बेटर नहीं है तो अपने आत्मीय जनों से प्रिय संवाद करके संवाद करो। संवाद स्थापित करके आप अपनी बात को ठीक कर सकते हैं। अपनी सोच को बदल करके आप अपने घुटन को ठीक कर सकते हैं। यह एक माध्यम है जो मन को हल्का करता है। नहीं तो लोग अंदर ही अंदर घुट रहे। नहीं, संवाद। दूसरा, समझ। अपनी घुटन को मिटाना है तो समझ रखो, अच्छी समझ। कई बार लोग गलतफहमी के शिकार होकर घुटते रहते हैं। होता कुछ है, सोचते कुछ है, अंदर ही अंदर घुट रहे। यदि उस व्यक्ति की समझ सही हो जाए तो कोई नहीं घुटे। समझ की कमी घुटन का कारण है और समझदारी घुटन को मिटाने का आधार। हम थोड़ी समझदारी से काम करना शुरू करें, हमारे हृदय में कभी घुटन नहीं होगी। तीसरी बात, स्नेह है। कोई आदमी अंदर अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसको अगर कोई स्नेह दे दे, प्रेम दे दे, मायूस खड़े, गुमसुम खड़े व्यक्ति के प्रति आपने एक सहज मुस्कान भर दी तो आपकी वो मुस्कान उसकी मायूसी और बेबसी को कुछ कम कर सकती है। प्रेम में वो ताकत है जो हर व्यक्ति के हृदय को खोल सकती है। हम वो प्रेम भाव रखे, स्नेहशीलता हमारी बढ़े, कहीं कोई घुटन नहीं होगी। लेकिन आजकल इनकी बड़ी कमी होते जा रही है। लोगों के एक दूसरे के साथ जिस तरह का स्नेह सौजन्य होना चाहिए वैसा नहीं दिखता। नतीजा सबके सामने है, लोग घुटते रहते। और सहनशीलता की कमी, चीज़ों को पचाने की ताकत अगर हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो अपने घुटन को हम कम कर सकते हैं। हम कम करना सीखे। ये अगर हमने अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लिया तो तय मान करके चलना, हमारे जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। अध्यात्म शास्त्र, धर्म शास्त्र हमें यही सिखाता है, मन में कुछ भी मत रखो। हालांकि कुछ लोग वकालत करते हैं कि घुटो मत, सब प्रकट कर दो, अपनी इच्छाओं को दबाओ मत। मैं भी आपको कहता हूँ, इच्छाओं को दबाओ मत। जो लोग इस बात के पक्षधर, इस सिद्धांत के पक्षधर हैं, वे थोड़ी अलग दिशा में ले जाते हैं। अंदर अंदर घुटने की अपेक्षा, इच्छाओं को दबाने की अपेक्षा उन्हें व्यक्त कर दो और जो करना है कर दो। ये हमें घोर असंयम की ओर ले जाएगा। हम आपको उसी बात को स्वीकार करते हुए एक नई दिशा देना चाहते हैं। मन में कोई इच्छा हो, अतृप्ति और असंतुष्टि मनुष्य के घुटन का एक बड़ा कारण है। तो क्या करे?
अपनी इच्छाओं को तृप्त करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जितना तृप्त करोगे उतनी इच्छा बढ़ेगी और उससे हमारी मर्यादाएं टूटेगी। क्या करो, इच्छाओं को मोड़ना शुरू कर दो, डायरेक्शन बदल दो, दिशा बदल दो। धर्म के साथ जुड़ जाओ, अध्यात्म के साथ जुड़ जाओ, गुरुओं के साथ जुड़ जाओ, अपने चिंतन की दिशा को मोड़ लो, सारी घुटन खत्म। सच्चे अर्थों में मैं बताऊं, आज जिन लोगों को घुटन की समस्या है, बल्कि पूरे संसार में है, सारे संसार को आज अध्यात्म की एक घूंट पिलाने की देर है। अध्यात्म की घूंट पी लो, सारी घुटन खत्म, फिर कभी घुटन नहीं होगी। क्यों? अध्यात्म का पहला संदेश है, सार सार को गही रहो, थोता दे उड़ाए। मतलब से मतलब रखो, बाकी में जी मत लगाओ। घटनाओं से प्रभावित मत हो, अपने आप को नकारात्मकता से बचाओ, सहज ज्ञाता और दृष्टा रहने का अभ्यास बनाओ। यही तो अध्यात्म का पाठ है, धर्म तो हमें यही सिखाता है। यदि ये बात अंदर आ जाए तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो जाए। फिर कोई क्यों घुटेगा, फिर घुटने का कोई सवाल नहीं है। चाहे जो घट जाए, घुटेंगे नहीं। हाँ, कुछ ऐसा घट जाए उसको घोंट के पी लेंगे, पी लेंगे और अपनी मस्ती में रहेंगे, है ना। कई कड़वी चीजें लोग घोंट के पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते? हाँ हाँ, कड़वी चीजें पीते हैं, घोंट के पीने की बात मैं कह रहा हूँ। और एक चीज ऐसी है जिसे लोग घोंट के पीते हैं मस्ती के लिए, है कड़वी। क्या है ना, क्या भांग है। घोंटते हैं और पीते हैं, किसके लिए? मस्ती के लिए। मुझे नहीं मालूम भांग घोंट कर पीने वालों को कैसी मस्ती छाती, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं मालूम भांग घोंट कर पीने वाले को कैसी मस्ती छाती है, पर इतना पता है कि जो भगवान की वाणी को घोंट करके पी ले, सारी जिंदगी मस्ती ही मस्ती छाएगी। भगवान की वाणी को घोंट के पियो, अध्यात्म घोटो, और एक बार पी लोगे तो तुम हर घटना में अध्यात्म देख सकोगे, उसका आध्यात्मिक विश्लेषण कर सकोगे। हर घटना तुम्हारे जीवन के अंतर घटना बन जाएगी। फिर तुम्हारे हृदय में कोई प्रतिक्रिया और प्रतिवाद नहीं होगा, तुम्हारे हृदय में कोई हिंसा और प्रतिहिंसा के भाव नहीं होंगे, तुम्हारा मन बिल्कुल सहज बना रहेगा। क्यों घुटे? ठीक है, कह दिया, उसका नेचर है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, बड़ा धर्मात्मा और सच्चे अर्थों में धर्मात्मा, सच्चे अर्थों में धर्मात्मा, माने क्रिया में भी और विचारों में भी। पर उसकी जो धर्मपत्नी है बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत। मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि उसकी धर्मपत्नी उसी के लायक, मतलब दूसरा नहीं झेल सकता। दूसरा होता तो तलाक हो जाती। अब जिंदगी के विवाह के लगभग 54 बरस बीत गए उस व्यक्ति के। हाँ, बहुत पुराना आदमी है। 54 बरस बीत गए और आज से 20 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी धर्मपत्नी का ऐसा नेचर और तुम उसको एकदम सहज रहते हो, बर्दाश्त करते हो, क्या करते हो? मेरे सामने ही किसी ने कहा, उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया सुन करके मज़ा आ गया, और वही उसके ज़िंदगी का आधार है। तुम्हारी धर्मपत्नी का ऐसा नेचर और इतना उल जलूल, वो कुछ भी बोल दे, कहीं भी बोल दे, कोई हिसाब नहीं, तुम इसे कैसे एडजस्ट करते हो? तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा कि मुझे तपस्या करने के लिए साधु बनना था, प्रकृति ने पत्नी को तपस्या के लिए भेज दिया।
मुझे साधु बनना था, पर चलो साधु बन करके तपस्या नहीं कर पा रहे तो सहन करके तपस्या करें। क्या सोच है ऐसी घुट्टी? ये घुट्टी पी लो। यही तो जीवन की सहजता का आधार है और इसी में जिंदगी का असली मजा है, जो समस्या को भी तपस्या बना दे, जीवन को सुलझा डाले, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर डाले। वो सोच अपने भीतर विकसित करो तो कोई भी बात घटना घटे, घुटो मत, घोंट लो। और क्या करो? घटा लो। किसको घटाओ? अशांति को घटाओ, दुखों को घटाओ, पीड़ा को घटाओ। हर पल मस्त रहते जाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो ये घुटन हम पर कभी हावी नहीं होगी। हम हर घटना को अपने लिए एक अंतर घटना बनाने में समर्थ होंगे और अपने जीवन को बहुत आनंद से आगे बढ़ा सकेंगे। बंधुओं, घटनाओं को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, घटनाओं को बदलना भी हमारे हाथ में नहीं है, पर घटना को हम किस अर्थ में लेते हैं ये हमारे ऊपर है। घटना घटी पर हमने उसमें क्या घटाया ये गणित हमारे हाथ में है। तो हमें वैसे ही हर घटनाओं को लेना चाहिए और अपने जीवन को उस अनुरूप बदलने की कोशिश करनी चाहिए और हर अच्छी घटना से अपने भीतर कुछ अच्छा घटित करने का सुप्रयत्न करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा हम प्रयास करते हैं तो निश्चयतः वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आने वाले रविवार को भगवान का महामस्तकाभिषेक, ये भी एक बड़ी घटना है। और जिनने अपने घुट्टी में प्रभु भक्ति के संस्कार पाए, जिन्हें घुट्टी में ये संस्कार मिले हैं, वे तो इसके लिए पूरी तरह उत्कंठित हैं ही, लालायित भी है। भले सशरीर आ पाए या ना आ पाए, मैं आप सबसे कहता हूँ, तन भले तुम्हारा कहीं हो, मन तो भगवान ऋषभदेव के चरणों में ही रहना चाहिए। हर आँखों को इसकी साक्षी बनना चाहिए और जिनको अनुकूलता है उन्हें प्रत्यक्ष आकर भगवान का चरण रज लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। ये महामस्तकाभिषेक और वार्षिक मेला अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आया है। आप सब जिस उत्साह के साथ अपनी भागीदारी दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहें और हृदय में भावना भाएं कि हमारे हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा कूट कूट करके भर जाए, वो कहीं से कम न हो। इस भाव के साथ मंगल भावना के 4 पंक्तियों के साथ विराम दूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूजाचार्य गुरुवश्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।